किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी फार्मिंग में। किसान भाइयों आज हम बात करेंगे आलू की खेती के ऊपर, यानी कि जब आपकी फसल 20 से 50 दिन की अवस्था में होती है उस समय आपको अपनी फसल में मुख्य रूप से 3 जरूरी काम करने होते हैं, जिसकी फसल को काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता भी होती है। किसान भाइयों आलू एक कंद वर्गीय फसल है और इसमें हमें समय समय पर उचित प्रबंधन भी करना पड़ता है ताकि हमें अधिक उत्पादन मिल सके। आलू की फसल में अगर केवल आप यूरिया या डीएपी डालकर खेती करना चाहते हो तो आप अधिक उत्पादन नहीं ले सकते। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे ज़रूरी काम बताने वाला हूं जो आपकी फसल में आपको 50 दिन से पहले करने ज़रूरी हैं, जिससे आप आसानी से अपनी पैदावार को डबल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो अगर लंबा होता है तो भी आप पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो नीचे लाल अक्षरों में सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर ले, पास में जो घंटी है उसे जरूर दबा ले ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो समय से देखने को मिलती रहे। किसान भाइयों जब हम हमारी फसल की बुआई करते हैं तो उसमें 20 से 50 दिन की अवस्था में पहला जरूरी काम हमें यही करना होता है कि खरपतवार नियंत्रण। जैसा कि किसान भाइयों 20 दिन के बाद हमारी फसल में खरपतवार उग आता है, अगर समय रहते हम खरपतवार को नियंत्रित नहीं करते हैं तो इसका प्रभाव हमारी फसल पर पड़ता है। आलू की फसल की बुआई अगर आपने बेड पर खेती कर रखी है तो भी आप अपनी फसल में रासायनिक या जैविक तरीके से खरपतवार नियंत्रण को समय पर करें, जिससे फसल को पर्याप्त हवा मिल सके और फसल को कोई भी नुकसान ना हो। तो पहला जरूरी काम आपको यही करना है कि खरपतवार नियंत्रण। दूसरे जरूरी काम की बात करें तो यूरिया का प्रयोग। जैसा कि किसान भाइयों आपको अपनी फसल में यूरिया का प्रयोग, आप जितना भी यूरिया अपनी फसल को देना चाहते हैं वो यूरिया आपको 50 दिन से पहले डालना है, क्योंकि 50 दिन के बाद फसल में कंद का निर्माण होना शुरू हो जाता है और इस स्टेज में फसल को नाइट्रोजन तत्व की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे में दूसरा जरूरी काम आपको यही करना है कि यूरिया आपको सही समय पर प्रयोग करना है, यानी कि जितना भी यूरिया आप अपनी फसल में डालना चाहते हो तो आप उसका प्रयोग 50 दिन से पहले करें, जिससे आपकी फसल की पैदावार अधिक हो और उसको पर्याप्त नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति हो जाए, जिससे वो अच्छी तरह से ग्रोथ और विकसित करें और कंद बनते समय उसको यूरिया की ज़रूरत ना पड़े। तो दूसरा जरूरी काम आपको यही करना है। किसान भाइयों तीसरा जरूरी आपको काम यह करना है कि एनपीके 05234 का स्प्रे। जैसा कि किसान भाइयों आपकी फसल 50 दिन की हो जाती है तो उस स्टेज में आपको एनपीके 05234 का स्प्रे करना है, जो कि एक पानी में घुलनशील वाटर सोल्यूबल खाद आता है। किसान भाइयों इसमें केवल फास्फोरस और पोटास मौजूद होते हैं, जो कि फसल की मध्यम अवस्था यानी कि 50 दिन के बाद जब आपके आलू की फसल में कंद का निर्माण होना शुरू हो जाएगा तो उस समय काफ़ी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि उस समय फसल को अच्छी तरह से विकास और जड़ों में अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इस समय अगर आप अपनी फसल में एनपीके 05234 का स्प्रे करते हैं तो ये पत्तियों के माध्यम से अच्छी तरह से अवशोषित होकर फसल पर तुरंत काम करना शुरू कर देता है, जिससे फसल को नाइट्रोजन तत्व की ज़रूरत नहीं होती है, उसको फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है। तो वो दोनों तत्व उसको पत्तियों के माध्यम से मिल जाते हैं और तुरंत असर करने लगते हैं, जिससे हमारे आलू पर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है और आलू की साइज बढ़ने के साथ आलू चमकदार भी बनता है। तो तीसरा जरूरी काम आपको यही करना है कि जब आपकी फसल 50 दिन की हो जाती है तो उस समय आपको एनपीके के 05234 का स्प्रे करना है। इसकी मात्रा की बात करें तो आपको 1 किलोग्राम एनपीके का उपयोग 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अपनी फसल में स्प्रे करना है। इसके मिनिमम खर्चे की बात करें तो लगभग 100 से 150 रुपये में आप अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों अगर आप 50 दिन तक अपनी फसल में ये तीनों जरूरी काम अगर समय पर कर लेते हैं तो निश्चित ही किसान भाई कम से कम खर्चे में अपनी फसल से 2 गुना उत्पादन ले सकते हैं, साथ ही आलू की साइज को भी आसानी से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि किसी भी फसल को अच्छी तरह से विकास और उत्पादन में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास तीनों तत्वों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर आप ये तीनों जरूरी काम अपनी फसल में कर लेते हैं तो आलू की फसल से किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
तो किसान भाइयों, उम्मीद यही करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बताई हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को अपनी तरफ से लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक किसान भाइयों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस वीडियो में बताई हुई जानकारी का लाभ उठा सके। तो चलिए मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ, ऐसे ही नए वीडियो में। जय किसान।